नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बीएचयू एडमिशन प्रोसेस फॉलोज। बीएचयू का फर्स्ट राउंड का सीट अलोकेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बीएचयू ने ऑफिशियली कहा है कि सेवेंथ राउंड जो रेगुलर होगा वो होगा और 2 स्पोर्ट राउंड चलेगा अपने पूरे ये प्रक्रियाओं में। तो फर्स्ट तो स्टार्ट हो चुका है, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि किस स्टेप के बाद कौन सा प्रक्रिया होगा। तो 5 स्टेप में हम लोग इसको अच्छा सा समझेंगे। आप यहां देख सकते हैं, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड लगाऊंगा। अभी हमने आपको बताया कि जो प्रोसेस चल रहा है हर राउंड के लिए सही है। इस राउंड के लिए 5 स्टेप है ना, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 और 5 के बाद नेक्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट ये स्टार्ट हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट अब यहां से फिर दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, ऐसे पहुंचेगा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर स्पोर्ट राउंड 1, फिर स्पोर्ट राउंड 2, ऐसे ये सारे के लिए है। तो आप जब भी इस वीडियो को देखें अभी लगभग 1 महीने तक ले तो ये चीजें होगी और इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो स्टेप 1 में, स्टेज 1 में, स्टेज 2 में क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले आप यहां देखेंगे, स्क्रीन रिकॉर्ड में लगा रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या है, फर्स्ट स्टेज में है अलोकेशन ऑफ सीट टू द एप्लीकेंट। बीएचयू ने सीट का अलोकेशन किया है, तो फर्स्ट में तो ये हो गया। अब आप वहां चेक करते हैं व्यू सीट अलोकेशन, तो उसमें आपको दिखेगा कि हाँ आपका अलॉट हुआ कि नहीं हुआ। नो सीट अलोकेटेड तो समझे आपका नहीं हुआ, आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट में बीएचयू ने कर दिया। फिर सेकंड में क्या करना है, सेकंड में यहां पे स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा, यहां लिखा है एप्लीकेंट एक्सेप्ट द सीट ऑफर। जो सीट ऑफर हुआ है उसको एक्सेप्ट करना है। बहुतों को यही प्रॉब्लम है, वो क्या सोच रहे हैं कि अगर हम एक्सेप्ट कर लिए और हमारा किसी एफिलिएटेड कॉलेज में है तो अपग्रेड होगा कि नहीं, फिर आगे क्या, मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या यहीं पे हो जाएगा, मेरा लॉक तो नहीं हो गया। अब अगर जैसे एफिलिएटेड कॉलेज डीएवी है, बीकेएम है, एएमपीजी है, तो अब यहीं रहेंगे क्या। तो सबसे जब पहले प्रॉब्लम, तो कई लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। 1-2 ने कॉल भी किया था कि सर हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, कैसे होगा। वो तो शुक्र है कि एक्सटेंड हो गया डेट, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। मैं जो नाइट में लाइव किया था उसमें ये चीजें मैं बताया हूं, आप ये देख सकते हैं, इसी चैनल पे होगा। तो स्टेज 2 में आपको मैंने बता दिया कि जो एक्सेप्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सेप्ट करना। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप बीएचयू के जो काउंसलिंग प्रक्रियाएं हैं या ये जो प्रक्रिया है इससे आप बाहर निकल जाएंगे। फिर आपको माना जाएगा कि आप छोड़ दिए बीएचयू, अब दूसरे आप यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। आगे देखते हैं, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो तीसरा राउंड ये स्टार्ट होगा। और तीसरा राउंड क्या है आप बताएं। यहां देखिए, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट्स डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट अप्रूवल बाय रेस्पेक्टिव फैकल्टीज डिपार्टमेंट सेंटर। यानी कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन होगा। साथ में ये रिस्पॉन्स शीट भी भेज रहे हैं, आपको कुछ समथिंग फिर से सेंड करना है उन्हें, जो आप किए थे उसी में से कुछ। तो ये चीजें होगा और ये डिपार्टमेंट कर लेगा, ये डिपार्टमेंट का काम है। तो डिपार्टमेंट जब वेरिफिकेशन कर लेंगे तो पेमेंट का अप्रूवल देंगे। कौन करेगा पेमेंट का अप्रूवल, कौन देगा, डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा। जो भी आप जैसे मान लो किसी बीकेएम में अगर आपका अलोकेशन अलॉटमेंट हुआ है तो वो देंगे, है ना। और डीएमसी में अगर हुआ मेन कैंपस में तो वो देंगे। तो हर जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसके कुछ प्रोफेसर और डीएमसी के कुछ प्रोफेसर सेंट्रल ऑफिस में दिन भर काम कर रहे हैं। 2-2 प्रोफेसर, 3-3 प्रोफेसर एक एफिलिएटेड कॉलेज से मेहनत कर रहे हैं, है ना, ताकि सब चीजें बढ़िया से चल सके। तो ये अप्रूवल देंगे। अप्रूवल के बाद क्या होगा, अप्रूवल के बाद होगा फोर्थ स्टेज आएगा, एप्लीकेंट पेज द कोर्स फी ऑनलाइन। ऑनलाइन ही करना है। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे क्या पैसा लेके आना है क्या बीएचयू के पास, यहां आपका कोई किसी से पैसा नहीं लेगा, है ना। ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। उसके ये अप्रूवल जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगा, मैंने आपको शो करेगा कि आप पेमेंट कीजिए, है ना। तो आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट जैसे आप करेंगे उसके बाद क्या होगा, स्टेज 5 में होगा एप्लीकेंट चूज अपग्रेड और फ्रीज ऑप्शन। ये तब शुरू होगा कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं या फ्रीज करना चाहते हैं, आपको चूज करना होगा। तो ये कब आ रहा है, पेमेंट करने के बाद, आफ्टर पेमेंट। इस बात को आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। आप मान लीजिए अपग्रेड के बारे में सोच रहे हैं, तो कैसे अपग्रेड होगा। जैसे डीएमसी किसी ने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा हो, सेकंड प्रेफरेंस उसने डीएमसी पेड कोर्स रख दिया हो, सेकंड हो गया। उसके बाद डीए भी रख दिया हो, थर्ड प्रेफरेंस। उसके बाद डीए भी
पेड कोर्स रख दिया हो फोर्थ प्रेफरेंस, या फिर डीएवी के बाद ये पेड कोर्स के स्थान पर वीकेएम, ऐसा कुछ भी अपने अफिलिएटेड रख दिया। अब मान लो आपका अलॉट हुआ है ये वाला 4 नंबर आपका प्रेफरेंस अलॉट हुआ है और आपने पेमेंट कर दिया, तो अब ये अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। तो अपग्रेड का ऑप्शन आएगा तो ये नहीं 3 2 ये ना पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, वो केवल आपको अपग्रेड पे टिक कर देना, उसको क्लिक करेंगे आगे प्रोसेस हो जाएगा जो होगा उसमें। तो अब अपग्रेड होगा, इसका मतलब जो नेक्स्ट राउंड चलेगा, यहां से पेमेंट अपग्रेड होने के बाद ये जो नेक्स्ट राउंड चलेगा, तो इसी राउंड में बीएचओ के जो एल्गोरिदम है वेबसाइट का, वो ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि आपका इसमें ऊपर चला जाएगा। ऊपर कहां जाएगा? यहां पे चला जाएगा। अगर पॉसिबल होगा तो यहां से फिर यहां चला जाएगा। अगर पॉसिबल होगा तो आप डायरेक्ट यहां भी हो सकता है और यहां से यहां भी हो सकता है, या ना भी हो। क्यों? क्योंकि आपका जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में कितना सीट है, कितना लोग कैंसिल कर लिए, कितना लोग पेमेंट नहीं किए हैं। तो अगर नहीं करेंगे, सीट खाली रहेगा, तो आपका अपग्रेड, अब मान लो थोड़ा सा सीट खाली है और उतने मार्क्स पे पॉसिबल हो रहा है यहां से यहां आना, तो यहां से यहां हो जाएगा। अगर पॉसिबल होगा तो यहां से यहां आ जाएगा, पॉसिबल होगा तो यहां से यहां आ जाएगा। ये नंबर के आधार पर ही होगा और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा। जैसे आप एक बार क्लिक कर देंगे, तो पेमेंट करने के बाद एक बार क्लिक कर देंगे और ये क्या हो रहा, अब देखो ये फर्स्ट राउंड में तो अलॉट हो गया। उसके बाद जब सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाए ना, नेक्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो अभी दूसरा प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। तो दूसरा प्रक्रिया में फर्स्ट वाले लोगों का अपग्रेड होगा, है ना। तो क्या तीसरा प्रक्रिया स्टार्ट होगा तो फर्स्ट वाले का अगर कोई मिला है, यहां से मान लो यहां आ गया है, यहीं क्या यहीं रह गया है, तो क्या थर्ड राउंड जब होगा तो अपग्रेड होगा। हाँ, जब भी चांस मिलेगा, जब भी आपके कैटेगरी में सीट खाली होगा तो अपग्रेड हो जाएगा। ये आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक बार क्लिक कर देना है, ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, है ना। एक्चुअल में होगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गया हमें। अब देखें, अगर मान लेते हैं कि आपका कोई भी एक सब्जेक्ट है, कोई भी कैटेगरी है, उसमें आपका 144 नंबर मार्क्स आया है सीयूटी पीजी स्कोर, ये टोटल जो भी, जैसे जीडीपीआई वाले का लिए भी हो रहा अलग से, तो उसमें बीएचयू 400 मार्क्स का दे रहा, अगर जैसे पेंटिंग में 400 मार्क्स का दे रहा है, तो सब ऐड कर देंगे तो एक सर्टेन मान लेते हैं कि इतना मार्क्स है। तो आपकी कैटेगरी में, आपके सब्जेक्ट में इतना मार्क्स है, आपका है इतना है, और सेम किसी का 143 मार्क्स है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये आपसे आगे निकल जाएगा। ये लड़की हो या लड़का, किसी को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, पीएम का हो या सीएम का बेटा हो या बेटी, ये कुछ नहीं होने वाला है उसका। होगा क्या, आपका 144 है तो ये जब भी रहेगा तो आपसे नीचे ही रहेगा। भले इसको कुछ स्पेशल, जैसे होता है ना कि उसको आरक्षण मिल गया, हालांकि आरक्षण किसे मिला, क्योंकि आप ही के कैटेगरी में है, आप ही के सब्जेक्ट में है, तो आपसे आगे किसे निकलेगा, है ना। पीडब्ल्यूडी हो तो आपके कैटेगरी से बाहर हो गया, है ना। आपके कैटेगरी में आपके जितना सब्जेक्ट है उससे अगर एक नंबर भी कम है तो किसी भी कंडीशन में वो आपसे आगे नहीं निकल सकता। पहले आपको आगे बढ़ाएंगे फिर उसको बढ़ाएंगे, समझ गए आप। यानी कि आपका जितना मार्क्स आया है उससे एक नंबर भी अगर कम किसी का है, वो किसी भी राउंड में आएगा, वो आपसे आगे नहीं निकल सकता है, ये बात होगा। हाँ, एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर स्पोर्ट काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा, तो यदि आपका यहां से यहां और यहां से यहां आके रुक गया है, डीएमसी पेड कोर्स में अगर आके रुक गया है और स्पोर्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, तो हो सकता है कि आपसे कम नंबर 120 मार्क्स है उसका, और आके स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और उसको डायरेक्ट डीएमसी मिल गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर मैं एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि उस समय क्या होगा, रेगुलर और स्पोर्ट वाले को अलग अलग रखा जाता है। और आपको अगर, जैसे एक कंडीशन में आपको बताता हूं, आपको अगर डीए भी अलॉट हो गया हो, वीकेएम अगर अलॉट हो गया हो, अगर ये आपको अलॉट हो गया है रेगुलर में, तो आप वहीं पे रहेंगे। जो अपग्रेड वगैरह होना था सब कुछ हो गया, 7 राउंड खत्म, तो आप जहां हैं वहीं पे आप हैं। अब स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए पोर्टल ऑन होगा। अब पोर्टल ऑन होगा तो आपको बोलेंगे कि आपका तो हो गया है, आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप कम से कम अपलेटेड तो पा चुके हैं, तो आपको अप्रूवल ही नहीं देंगे। पिछले साल हुआ था, जो भी अपलेटेड वाले वो बोले कि हमको तो अप्रूवल कहीं मेन कैंपस में हो जाए,
तो नहीं, उन्होंने उस पर लिखा रहता है कि आपका अफिलिएटेड भी हुआ है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पिछले बार ये हुआ था, अब की बार देखते हैं, है ना, कुछ नया नया हो रहा है, तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अभी इस केस में क्या होगा, अब पार्टिसिपेट तो आप किए नहीं, तो आपसे कम नंबर वाला अगर डीएमसी में खाली रहेगा तो पहुंच जाएगा। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, 9 के बराबर चांसेस है ना। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि अगर आपसे एक नंबर भी किसी का कम है, आपके कैटेगरी, आपके सब्जेक्ट में, वो आपसे आगे नहीं जा सकता। ये ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, ऐसा होगा, ठीक है। तो मैंने आपको 5 स्टेज में ये चीजें बता दिया कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। मुझे पता है कि ये स्टेज और स्टेप मैं बोल रहा हूं एक ही बात है। फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, ये प्रक्रिया ये चलती रहेगी। तो कुछ चीजें आपका क्लियर हो गया है, उम्मीद करते हैं कि इससे जुड़ा हुआ सारा चीज समाप्त हो गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम रह गया तो आप कमेंट कर सकते हैं, यथासंभव मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और अभी चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।